क्या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जहां आपके साथ इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है और आप इससे बहुत प्रभावित हैं, बहुत तकलीफ में हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे अप्रभावित रहें और ज़रूरत पड़ने पर खुद को उस रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए कैसे तैयार करें, जानते हैं। बिलीव कीजिए कि आप जितना समझते हैं उससे ज़्यादा साहसी हैं। पहले तो ये स्वीकार करना ही कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं बहुत बड़ा चैलेंज है। हम चाहते हुए भी इसे मानते नहीं। हमारी फीलिंग्स जेन्युइन रहती है, इसलिए हमें लगता है अगर हमने उनके बारे में ऐसा सोचा तो हम डिसलॉयल हो जाएंगे, उनके साथ वफा नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमारे दिमाग में ये भी थॉट चलता रहता है कि हम इससे बेहतर डिज़र्व करते हैं, हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है। आप ये एडमिट ही नहीं करना चाहते कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि आपका दिमाग जानता है पर दिल नहीं मानता। कुछ कारण जो आपको मानने नहीं देते कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। आपको लगता है कि आपकी फीलिंग सच्ची है तो वो भी रेसिप्रोकेट ही करते होंगे, इसलिए आपका दिल वो बात मानता ही नहीं जो आपका दिमाग बहुत पहले से जानता है। आपको लगता है सब कुछ समय के साथ बेहतर हो जाएगा। कोई पुराना ट्रॉमा है जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता, आपको उसी जगह पर खड़ा करके रख रहा है। आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे ही रहें। आप फाइनेंशियली या इमोशनली उन पर डिपेंडेंट है। आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी को वैसे नहीं चला पाएंगे या अकेले हो जाएंगे। ये स्वीकार करना कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं बहुत बड़ा चैलेंज है, पर सच माने इस चैलेंज को लेने की शक्ति, क्षमता आप में है, आप में वो साहस है। आप वो स्टेप्स ले सकेंगे जिनसे आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ अच्छी हो। रिकॉग्नाइज द साइंस। जैसा हम सब जानते हैं, खुद से भी स्वीकार करना बहुत कठिन है कि आप ऐसी रिलेशनशिप में हैं जो आपके लिए जहरीली है, आपको नेगेटिवली प्रभावित कर रही है। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसके क्या साइंस है, आपके साथ क्या हो रहा है और इसका क्या प्रभाव आप पर पड़ रहा है। ये माने कि यही सच्चाई है, आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कई बार हम खुद को ही दोषी ठहराते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारे ही किसी एक्शन का परिणाम हमें इस तरह के व्यवहार में देखने को मिल रहा है। खुद पर डाउट ना करें, ऐसा ना सोचें कि उनको चेंज करना, उनके व्यवहार को बदलना आपकी जिम्मेदारी है, वरना आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ ना रहेगा। कुछ लाइंस ड्रॉ करें, वो ना सहन करें जो आपको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। इमोशनल, वर्बल किसी भी तरह की अब्यूज़ ना लें। उन्हें बता दें कि आपके भी कुछ अधिकार हैं और उनकी रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी जगहें बना दें जिन्हें वो क्रॉस ना कर पाएँ। आप उनके साथ जितना कांटेक्ट कम कर सकते हैं उतना कम करें, उनके साथ कम से कम समय बिताएं, कम से कम बात करें। कई बार तो सिर्फ ये ही सॉल्यूशन निकाल देता है। आप उनके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में अगर कुछ है तो आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, अपने इमोशंस को किस तरह हैंडल करते हैं। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है इस रिलेशनशिप के कारण, उसे स्वीकार करें। खुद को धीरे धीरे इस रिश्ते से डिस्टेंस करें, इमोशनली डिटैच्ड हों। हो सकता है वो व्यक्ति आज भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी तरीके से आप उनसे कनेक्टेड हैं, उन पर डिपेंडेंट है। आपको इमोशनली बहुत डिटैच होना पड़ेगा। खुद को सहानुभूति दें, अपनी केयर करें। आपकी वैल्यूज़, बिलीव्स, उनके कारण ही आप हैं। उन्हें क्वेश्चन ना करें। हो सकता है इस रिलेशनशिप के कारण आपके बिलीव्स, आपकी वैल्यूज़, आप सब कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। उस समय की याद करें जब आपको लगता था कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में ज़्यादा है। अपने साथ थोड़ा काइंड हो, खुद को समय दें। आप जो नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं उन्हें भी करें। आपको अगर हील करना है, स्वस्थ होना है, तो उन इमोशंस को प्रोसेस करना भी बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट खोजें। खुद को उन लोगों के साथ में ज़्यादा रखें जो आपको सपोर्ट देंगे। फ्रेंड्स, फैमिली, जो आपके नेगेटिव इमोशंस को भी समझेंगे, आपको भी उन्हें बेहतर समझने में आपकी मदद करेंगे। कोई ऐसा जिसे आप ट्रस्ट करते हैं उसे सब कुछ बताएं। ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प भी लें। अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है,
आपको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी डर है, तब आप अथॉरिटीज़ की भी हेल्प ले सकते हैं। एग्जिट स्ट्रैटेजी। अगर पहले चारों से बात नहीं बने, आपकी लाइफ की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, आपको लगता है कि ज़िंदगी ही बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, उस समय खुद को तैयार कर लें कि आप ये रिलेशनशिप तोड़ देंगे। किसी टूटी हुई चीज़ को रोज़ रोज़ लेकर चलने, खुद को घायल करने से बेहतर है उसे फेंक ही दिया जाए। एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। विरोध का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लें। आप जब इस रिश्ते को तोड़ने की बात कर रहे हैं, छोड़ने की बात कर रहे हैं, इस समय बिल्कुल तय है कि आपका विरोध होगा। जो मैनिपुलेट कर रहा है वो तो विरोध करेगा ही। हो सकता है वो आपको गिल्टी फील कराएं, आप पर प्रेशर डालें, मैनिपुलेट करें कि आप उस रिश्ते में बने रहें, क्योंकि अपना सिंहासन, अपना राज्य, अपना कंट्रोल कौन छोड़ना चाहता है। कई बार आप पर आसपास के लोगों का, परिवार का भी बहुत प्रेशर रहता है। डिसीजन लेने में इतनी जल्दबाजी भी ना करें। उस शख्स को जो आपके लिए टॉक्सिक है, छोड़ने का डिसीजन इतना इजी नहीं होता, इसलिए बहुत तैश में आकर जल्दबाजी में ये डिसीजन ना लें। पूरी तरह से अच्छे से सोच लें, समझ लें। रिश्ता तोड़ने में कोई हड़बड़ ना करें, धैर्य रखें। लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको रिश्ता तोड़ना है, उसके बाद उस पर फर्म रहें। रिश्ते को छोड़ने का निर्णय आपने इतनी आसानी से नहीं लिया है। आपने पूरी कोशिश की है कि आप इस रिश्ते को निभा सकें बिना प्रभावित हुए, बिना नेगेटिव फीलिंग्स के। लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया, तभी आपने ये डिसीजन लिया है, इसलिए इस पर कायम रहें। क्रिएट अ सेफ्टी नेट। एक प्लान बनाएं जिसमें आप अपने लिए एक सेफ प्लेस की व्यवस्था कर रहे हैं, सेफ पर्सन की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा कौन है जो आपको इस मुश्किल के समय में सपोर्ट देगा, आपको समझेगा। ज़रूरत पड़ने पर आप अथॉरिटीज़ की भी मदद लें, क्योंकि अगर आपके रिश्ते में फिज़िकल अब्यूज़ भी है, तब ये आपके ट्रांजिशन को ईजी बनाएगा। आप कहाँ मूव करेंगे, कब मूव करेंगे, कैसे जाएंगे, क्या क्या सामान लेकर जाएंगे, सब कुछ डिटेल्स में प्लान करें। प्लान योर फ्यूचर। जब इस तकलीफ वाले प्रेजेंट को आप छोड़ रहे हैं, तो आपके पास एक फ्यूचर प्लान होना चाहिए। फ्यूचर प्लान करते वक्त आप सिर्फ इस रिश्ते के डाउनसाइड को ही ना देखें, आप ये भी देखें कि इस रिश्ते से आपको क्या क्या पर्क्स, क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। क्या वो आपकी फाइनेंशियली जिम्मेदारी ले रहे हैं, फैमिली के और लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, कभी कभार आपकी मदद कर देते हैं, ऑफिस में आपके सीनियर हैं। आप सारे पर्क्स भी देखें, तभी आप फ्यूचर की अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे और उन सारी चीज़ों के लिए अरेंजमेंट कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल हो करके मैं कहना चाहूँगी कि छोड़ने से पहले आपको ये सोचना है कि जब रिश्ता छोड़ दे रहे हैं, आपको जो जो कीमत चुकानी पड़ रही है, क्या वो कीमत देने लायक है। अब आप देखें आपका क्या क्या नुकसान रिश्ता छोड़ने के बाद होगा। उन सारे गैप्स को फिलअप करें। आपको कहाँ रहना है, नई जॉब तलाश करनी है, बच्चे की कस्टडी के बारे में सोचना है। इन सब चीज़ों को अच्छे से प्लान करें। आप किस तरह से खुद को फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली हैंडल करने वाले हैं। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो रिश्ता छोड़ने से पहले सबसे पहले उस तरह की स्किल सेट एक्वायर करें, व्यवस्था करें कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह पाएँ। तैश में आकर के आपने रिश्ता छोड़ने का तो निर्णय ले लिया, पर फाइनेंसेस आपके ठीक ही नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे। उनके साथ इंटरेक्शन जितना कम करें बेहतर है, क्योंकि वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट है। कुछ समय तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उस रिश्ते में ही बेहतर थे। ये नया फेस आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होने वाला है। आप इसके लिए जितना शोक मना सकते हैं मनाएं। रोना, उदास होना या किसी के साथ अपनी बात शेयर करना, आपको जो उचित लगता है करें। अगर आपको लिख करके शांति मिलती है तो लिखें। खुद में अपराध बोध ना आने दें कि आपने इतने दिन तक इतना कुछ सहा, आपकी गलती थी। जो हो गया है उसका शोक मनाएं, उसे अपने सिस्टम से बाहर आने दें। जब आपने हिम्मत करके आंखों पर से पट्टी हटा ही दी है, तो थोड़ी ही देर में आपको उजाला और रास्ता भी नज़र आ जाएगा। खुद को समय दें, पेशेंस दें
अपने साथ काइंड हो। मेरे बस में हो तो मैं ये कामना करूं कि किसी को भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना पड़े और इस हद तक ना जाना पड़े कि उन्हें रिलेशनशिप छोड़ना पड़ रहा है, उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ रहा है। पर ज़िंदगी हमेशा वैसी तो नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। इसलिए अगर आप उस सिचुएशन में हैं जो झेलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो बस साहस करें और ये बिलीव रखें, आप उतने कमज़ोर हैं नहीं, आपके अंदर बहुत साहस है। आपके सामने जो भी चैलेंज आएगा, आप में वो साहस है कि आप उसे फेस कर सकें। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।